आज है हमारे पड़ोस में ताई जी लोगों के घर में नरसिंहदेव भगवान जी की पूजा। तो हम लोग आज जा रहे हैं पूजा में। घर सामने वाला घर जो दिख रहा है यहीं पे हो रही है पूजा। ये देखिए ताई जी बांट रही है पूजा की प्रसादी और साथ में यहाँ पे रोटियां बन रही है धूप में बैठ के आराम से खेत में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ आशा फरसवान, उत्तराखंड चमोली के शोल डुंगरी गांव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इन शोल घाटी के खूबसूरत से पहाड़ों में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। सुबह के करीब 10 बज रहे हैं और मौसम हो रखा है बिल्कुल मस्त सुहाना सा। ये देखिए मस्त वाली धूप खिली हुई है। और आज है हमारे पड़ोस में ताई जी लोगों के घर में नरसिंहदेव भगवान जी की पूजा। तो हम लोग आज जा रहे हैं पूजा में। तो ये महीना पूस का महीना चल रहा है दगड़ियों। तो पहाड़ों में इस टाइम पे देवता भी नाचते हैं, देवता की पूजा भी होती है इस महीने में। तो आज हम पूजा में जा रहे हैं और वहाँ पे है खाना, मतलब भोज भी है। तो खाना बनाना भी है, खाना भी है। तो ले चलती हूँ मैं आप लोगों को अपने पड़ोस की ताई जी के घर। तो ये देखो मौसम देखो, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है और दिखाती हूँ आप लोगों को अपने घर का बैकग्राउंड। तो ये रहा दगड़ियों हमारा छोटा सा घर और सामने वाली देखो, सामने है पहाड़ियाँ, वहाँ पे बूंगा गांव है और गेहूं के खेत हो रखे हैं हरे भरे। ये घास के खुम्बे लगे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ से ऊपर भी कुछ घर हैं। और मैंने जाना है वो उस साइड को, यहाँ से उधर को जाना है मैंने। तो ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पड़ोस में जाना है। तो मैं जा रही हूँ ताई जी के घर में। ये देखो यहाँ पे ताई जी भी हो रही तैयार और अभी बाल बना रही है और जो है बल मसो। तो ये रहा घर सामने वाला घर जो दिख रहा है यहीं पे हो रही है पूजा। तो ये रहा ताई जी लोगों का घर, पहुंच चुके हैं हम ये। और यहाँ पे हो रही है तैयारियां खाना बनाने की, सब्जियां भी कट चुकी हैं और यहाँ पे भैया छिले हैं लहसुन और प्याज काट के रखे हुए हैं। ये देखिए तो इस तरह के काम धाम होते हैं पूजा के। तो यहाँ पे ताऊ जी लोग भी बैठे हैं, चाचा जी लोग, और ये इस तरफ से भैया बना रहे हैं मसाले सब्जी के लिए। ये देखो प्याज भून रहे हैं और मस्त वाली आग जली हुई है, चौक में चूल्हा लगा हुआ है। ये देखो किरण बारी निकाल रही है आटा। तो इसके बाद आटा गूंदना शुरू करना है। किरण बार करनी खुशी होनी नरसिंह पूजा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आटा गूंदना भी शुरू कर दिया। तो पूजा कहीं दूर हो रही है, यहाँ से थोड़ा नीचे साइड को है नरसिंह देवता का मंदिर। तो वहाँ पे पूजा हो रही है। पूजा तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, लेकिन यहाँ पे जो काम हो रखे हैं वो मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। ये देखो आटा भी गूंद चुका है। यहाँ पे चूल्हा लग रहा है, बुआ जी पत्थरों से बना रही है चूल्हा। दिखाती हूँ मैं कैसे बनता है यहाँ पे। बुआ जी ने चूल्हा भी बना दिया पत्थरों से। तो ये खेत में बन रहा है ये चूल्हा, यहीं मतलब जो घर के बगल वाला खेत है वहाँ पे। तो ये देखो अब यहाँ से कोयले निकाल के ले जा रहे हैं और फिर इसको डाल देंगे उस वाले चूल्हे पे जो लगा रखा है रोटियों के लिए। ये देखो फिर आग जलाएंगे इसमें, तो उसके बाद बनाएंगे हम लोग रोटियाँ। तो इस तरफ को भैया लोग दोबारा से लहसुन और प्याज कटिंग कर रहे हैं, टमाटर। तो ये मसाले दोबारा से तैयार हो रहे हैं दाल के लिए। सब्जी बन के हो चुकी है रेडी और यहाँ पे किचन में रोटियां बनाना इन लोगों ने शुरू कर दिया। ये देखिए आग भी जली हुई है, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा लग रखा है यहाँ पे। और 2 चूल्हे लग रखे हैं खेत में और एक चूल्हा यहाँ पे किचन में बन रही है रोटियाँ। तो ये देखो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं रोटी और कुछ लोग बना रहे हैं किचन में और एक चूल्हा यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी आने वाले हैं। तो मैं और बुआ जी ताई जी हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे हल्दी की पिठाई बन रखी है और टीका लगा रहे हैं। तो ताई जी लोग जो फैमिली के गए थे पूजा करने के लिए मंदिर में, तो वो लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबको अब टीका लग रहा है और प्रसादी बट रही है।
ये देखो ताई जी प्रसादी की थाली लेके आ चुकी है और 2 चूल्हे लगे हुए, एक यहाँ पे लगे हुए है और एक ऊपर साइड को, और एक तो किचन में बन रहा है रोटी। और तो यहाँ पे प्रसादी खाना भी सब लोगों ने शुरू कर दिया है इस तरह से। तो ये है हमारे गांव के रीति रिवाज। और यहाँ पे चौक में देखो पूरियाँ तली जा रही हैं और ताऊ जी तल रहे हैं पूरियों को और भैया लोग बना रहे हैं। तो इस तरह से मिलजुल कर सारा काम होता है यहाँ पे। ये देखिए तो पूरियाँ भी लगभग ये देखो बन चुकी है। एक टब भर के पूरी पूरियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पे गुड़ तोड़ रहे हैं चाचा जी। तो अब बनेगा सूजी का हलवा। ये तिरवाट बने अयो सारा काम चोर हुंदे बटे यहाँ बैठे सब काम चोर छी हो सबसे किसान नीच सबसे पहली बटी बैठे भी तक कोई नरवाट नहीं बैठ इतन टोकरी बने भाई सब। तो भैया ने भी शुरू कर दिया यहाँ पे सूजी बनाना। और चौक के नीचे साइड को बैठे हैं सारे ताऊ जी लोग, मस्त होके धूप सेक रहे हैं और बाकी जो हैं काम कर रहे हैं। तो अब रोटियां भी बन चुकी हैं और रोटियां बना के सारे लोग यहाँ देखो खेत में आराम से धूप सेक रहे हैं। तो चलिए जी, पूरा खाना बन के हो चुका है रेडी और अब यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है बच्चों को। तो सबसे पहले शुरुआत बच्चों से ही होती है। तो बच्चों को खाना खिलाने के लिए बिठा दिया गया है इस तरह से चौक में रिलीफ बना के। तो इस तरह से खिलाते हैं यहाँ पे खाना। तो बच्चे इस तरफ को खाना खा रहे हैं और इस दूसरी साइड को यहाँ पे बर्तन भी धुल रहे हैं। जो खा रहे हैं बर्तन जूठे हो रहे हैं तो साथ साथ में थालियाँ भी धोए जा रहे हैं, बाकी बड़े बर्तन बाद में धोते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब रिलीफ जो है एक और जिसको बोलते हैं वो उठ चुकी है खा के। तो यहाँ पे सुन्नू भाई ये देखो चौक की सफाई कर रहे हैं जो जूठा है। तो अब हम लोग भी बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। ये देखो तो यहाँ हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, ताई जी लोग हैं, चाची लोग, सारे हम लेडीज एक साथ बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे बंटना भी शुरू हो गया। तो इस तरह से बंट रहा है खाना। देखो सबने खा लिया, सारे खा के पी के तैयार हैं, लेकिन प्रमोद के लिए एक बाल्टी भर के और एक चाशनी भर के बचा हुआ है। तो ये है सबसे बड़ा पेटू, ये सबसे बड़ा पेटू जो डूंगर का है। तो ये देखिए जी अब हो चुकी है बर्तनों की धुलाई यानी कि सफाई शुरू। तो ये देखो कितनी बड़ी कढ़ाई है। तो इसको चाशनी बोलते हैं हमारे घर की भाषा में। तो सारे लोग अब बर्तन धोने में लग गए। तो दगड़ियों इस तरह के रीति रिवाज हैं होते हैं पहाड़ों में। तो ये हर गांव में होते हैं लगभग। ये देखो सारे मिलके सारा काम कर लेते हैं। और ये शादी ब्याह पूजा कुछ भी होता है तो इस तरह के काम होते हैं यहाँ पे। लोग खाना खा के ये देखो पूरे सब बैठे हुए मस्त होके धूप सेक रहे हैं और वहाँ पे धुल रहे बर्तन। और ये है काम चोर। ये देखिए बर्तन भी धुल चुके हैं और बर्तन धोने के बाद सारे बैठ गए आराम से मिठाई का इंतजार कर रहे हैं। तो जब तक मिठाई नहीं खाएंगे कोई घर जाने की याद भी नहीं करेगा कि हमें घर भी जाना है। ये देखो अब क्या चो खाए पिए जाओ आपको घरे। तो बर्तन धोने के बाद अब बनेगी यहाँ पे चाय। तो यहाँ पे पहले जल रही है भारत वाले चूल्हे पे जो चौक में लगा हुआ है उसमें आग। तो इसके बाद चाय पियेंगे। और ये देखो आग देखो क्या अच्छी वाली आग जली हुई है और केतली चढ़ा दी है चाय की। तो चाय भी बन चुकी है ये देखिए जी। तो अब चाय बटेगी और चाय पीने के बाद जाएंगे सारे लोग घर को। तो उससे पहले कोई यहाँ से हिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे सुनीता ने ये देखो गिलास बांटना भी शुरू कर दिया। तो इस तरह से बांटते हैं हमारे यहाँ पे चाय, थाली वाली ट्रे किसी में नहीं, बस डायरेक्ट केतली से। तो ये देखो रीना दीदी बांट रही चाय और ये चाची जी गुड़। तो यहाँ पे गुड़ की चाय आजकल सब लोग पीते हैं क्योंकि सर्दियों में गुड़ खाना भी अच्छा होता है और गुड़ के साथ चाय पहाड़ियों में फेमस है। तो यहाँ पे अब ताई जी आ चुकी है मिठाई लेके। तो ये वही ताई जी है जिनके घर में हो रही पूजा। तो ये मिठाई बढ़ती है बर्तन धोने वालों में। तो ये तो रिवाज है यहाँ पे, जो जिसके भी घर में बर्तन धुलते हैं पूजा के, शादी के, किसी भी चीज़ के, तो लास्ट में मिठाई बढ़ती है उन लोगों में। और चाय मिठाई खाने के बाद तब जाते हैं सब लोग घर को। तो ये देखिए इस तरह के रीति रिवाज हैं हमारे गांव में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रीति रिवाज ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आए तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा।